कुछ बॉलीवुड भांडों की करतूतों की मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न मित्रों के सामने उस बात को रख दिया जाए। बॉलीवुड का एक बॉलीवुडिया आतंकवादी है, आप लोग जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। उसकी नाजायज़ औलाद जो कभी टीवी ऐड में आती थी और कहती थी कि प्लीज़ पटाखे नहीं छोड़े, कुत्ते डर जाते हैं। तो वो जो कहती थी कि प्लीज़ पटाखे नहीं छोड़े, कुत्ते डर जाते हैं, तो वह सुअर का पिछवाड़ा जब हिजाब पहन करके आती है किसी ऐड में, तो कसम से मैं तो डर जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि कोई भूतिया आ गई है, कुछ चुड़ैल आ गई है। मैं वो ऐड देख नहीं पाता हूँ। ऐड में हिजाब पहन करके आने की क्या आवश्यकता है? उस सुअर के पिछवाड़े से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पटाखे से कुत्ते डर जाते हैं और तेरे जो ये भूतिया शकल है, तू जो हिजाब पहन करके आ जाती है, अब पता नहीं ऐड बनाने वालों को अपना ऐड करना होता है, प्रोडक्ट का ऐड करना होता है, या उसको हिजाब का ऐड करना होता है। यह जो यहाँ पर एक भ्रम पैदा किया जाता है पब्लिक के सामने, पब्लिक को ये समझने की आवश्यकता है। और उसी बॉलीवुडिया सुअर का पिछवाड़ा भांड जो है, उसी का जो रखवाला है, घरवाला है, वो कहता रहता है कि आई एम बीफ ईटर, आई लव बीफ। अबे हरामखोर, मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी पर संयम रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भांड जब जिहादी आतंकवादी जो मालाबार गोल्ड है, उस स्वर्णाभूषणों के लिए जो प्रचार करने के लिए आता है, एक हिजाब पहन करके आ जाती है, एक जो है सो अपने आप को बीफ ईटर कह करके आ जाता है। और ऐसे सुअर के पिछवाड़ों के फिल्मों को देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। वैसे अब पटाखों पर बैन हट गया है और प्रदूषण का रोना जो लोग रोते रहते थे इसलिए कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, हिंदू आस्था को नीचा दिखाना है, अब तो सबका पोल खुल रहा है। हम जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो सनातन के प्रहरी हैं, सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में एक जूता कांड हुआ था, तो उसके बाद से सबका अकल ठिकाने आया है और पटाखों पर लगा बैन वापस हुआ है। यह पुराना नियम है। वामपंथी पत्रकार हो, कांग्रेसी पत्रकार हो, जिहादी पत्रकार हो, उनको बस बहाने चाहिए कि सनातन हिंदू धर्म आस्था को नीचा दिखाया जाए, मलिन किया जाए, बदनाम किया जाए और हिंदुओं में भ्रम पैदा किया जाए। बहुत सारे अल्पबुद्धि हिंदू हैं, बहुत सारे भ्रमित हिंदू हैं, जिनको टीवी सीरियलों के माध्यम से, बॉलीवुड के फिल्मों के माध्यम से, टीवी पर चलने वाले ऐड के माध्यम से पब्लिक का ब्रेन वॉश किया जाता है। और यह जो बॉलीवुड के भांड है, यह अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग भी सक्रिय हैं, डटे हुए हैं मैदान में और एक एक भांडों का पर्दाफाश करते हैं, उनको खोज खोज करके लाते हैं, ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, सबका पोल खोलते हैं, तथ्यों और तर्कों के साथ सबको जवाब देते हैं और उनको होश ठिकाने लगाते हैं। बस इसमें करना है आप लोगों को कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और राष्ट्र हित में, धर्म हित में जो मेरा यह अभियान है, कार्य है, उसमें आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और सबको जवाब दिया गया, तर्कों के साथ जवाब दिया गया कि बकरीद में जब मुर्गों को, बकरों को, भैंसों को काटा जाता है, ऊँटों को हलाल किया जाता है, यहाँ तक कि गौ माता को भी नहीं छोड़ा जाता है, तब हिंदुओं को कितना कष्ट होता है, हिंदू आस्था का कितना बड़ा अपमान होता है, जिस पर न कोई बुद्धिजीवी बोलता है, न कोई पत्रकार बोलता है और न ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। उस समय किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलता है, इतनी सारी मोटर व्हीकल्स चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती है, वहाँ से धुआं उठते हैं, उसका किसी को चिंता फिक्र नहीं होता।
उसके बारे में कोई नहीं बोलता कि जो इंडस्ट्री है, जो मोटर व्हीकल्स है, उससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन दीपावली में एक दिन पटाखा छूटता है तो इससे सबको पॉल्यूशन नज़र आने लगता है। बहुत सारे भांड पॉल्यूशन एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे पेटा के कार्यकर्ता है जिनको दुर्गा पूजा में होने वाली बलि प्रथा पर रोना आता है, आंसू आता है। लेकिन बकरीद में जो अरबों खरबों की संख्या में जानवर हलाल किए जाते हैं, खून की नदियां बहती हैं, नालियां, सड़क चौराहा हड्डियों और खालों से भर जाता है, वहां से सड़ांध और दुर्गंध फैलता रहता है, यह उन लोगों को नजर नहीं आता। बहुत सारे पर्यावरणविद, बहुत सारे पशु प्रेमी खुद मुर्गे की टांग चबाते हैं, अपने आप को बीफ ईटर कहते हैं। ये लोग तो चीन में जाकर के कुत्ते भी खाते हैं, लेकिन भारत में आते हैं तो हिजाब पहन करके टीवी ऐड में आते हैं और कहते हैं कि प्लीज पटाखे नहीं छोड़े, कुत्ते डर जाते हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों को सुअर का पिछवाड़ा कहता हूँ। सुअर का पिछवाड़ा इसलिए क्योंकि यह लोग सुअर खा करके आते हैं और फिर कहते हैं सुअर खाना हराम है। तो इन दोगलों को औकात दिखाना, इनकी सच्चाई उजागर करना आवश्यक रहता है। और सनातन विरोधियों की एक लंबी कतार है लोगों की, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे उसके नेता हो, उसके कार्यकर्ता हो। वामपंथी, ईसाई और जिहादी तो है ही, वह तो घोषित है। लेकिन हिंदुओं में ही जो हिंदू आस्था का मजाक बनाता है, अपमान करता है, उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है और यह करते ही रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी, जय छठी मैया। फिर मिलेंगे। नमस्कार।